वत्सवैक की कहानी। बरखा की शादी ज्वाइंट फैमिली के ससुराल में हुई थी, जो इतनी भी ज्वाइंट नहीं थी। ससुराल में जेठ जेठानी, उनके बच्चे और सास ससुर थे और बाकी रिश्तेदारों से हो चुका था बंटवारा, यानी कि पड़ोस भी रिश्तेदार ही थे। कोई चाची सास भी थी, कोई दादी सास। सुबह के 8 बजे अपने बालों पर टॉवल लपेटे बरखा रसोई में जाती है। सॉरी सॉरी भाभी, क्या करना है भाभी, जल्दी से मुझे बता दो, मैं ना तैयारी शुरू कर देती हूँ, आज ना देरी हो गई है मुझे। अरे आराम से बरखा, तूने बिंदी भी नहीं लगाई है, जा जाकर बिंदी लगा कर बाल सुखा ले जा। क्या सुखाऊं भाभी, इतनी देर हो गई है मुझे। वो आज ना मुझे शैम्पू करना था, पर गीजर में पानी गर्म नहीं हो रहा था, फिर गैस पे गर्म किया, तब जाकर नहा पाई हूँ मैं। इसी में इतना वक्त लग गया कि 7 से 8 बज गए। फिर मुझे लगा आप अकेली रसोई में काम कर रही होगी, तो मैं भागते हुए आगे आपकी मदद करें। अरे पगली, इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत थी। कितनी बार बोला है मैंने तुझे, बच्चा होने के पहले जो लाइफ होती है ना, वो अलग ही होती है। सनी को वक्त दिया कर। सनी को 11 बजे तक निकलता है, तो दुकान के लिए तो किचन में क्यों आती है। तू जा उसके पास जाकर बैठ, मैं हूं ना रसोई में, देख लूंगी नाश्ता सबका, तू जा। हाँ, मेरा क्या है, मुझे कौन सा अपने पति को रिझाना है। 2 बच्चे होने के बाद पति पत्नी में बात करने के लिए बचता ही क्या है। खाना अच्छा नहीं बना, साड़ी सुंदर है कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता। थैंक यू भाभी, आप सच में ना बहुत अच्छी है। ऐसा ससुराल पाकर मुझे ना लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ। हाँ भाभी, अरे धीरे धीरे ससुराल के रंग में रंग जाएगी ना, तब पता चलेगा ससुराल क्या टेढ़ी खीर होती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर नाश्ते की तैयारी पूरी कर लेती हैं और टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं। और जल्दी से नाश्ता परोस दो भाई, मुझे जो ही जरा टाइम नहीं है, दुकान के लिए निकलना है मुझे। अरे भैया, अभी तो 9:30 बजे हैं, आप तो 10:30 बजे तक निकलते हैं ना, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की। और पीछे से तो मैं आ ही जाऊंगा। अरे 6 स्टाफ से दुकान संभाली नहीं जाती, और अब से 3 ही स्टाफ रहेंगे। होली के 3 स्टाफ ने पहले ही छुट्टी मांग रखी थी, आज से वो तीनों काम पर नहीं आएंगे। जो पुराने विश्वास स्टाफ थे ना, तो वो छुट्टी पर है। अब नए लोगों पर दुकान तो नहीं छोड़ सकता ना, जाना तो पड़ेगा। अरे अभी तो 1 हफ्ता होली को है, फिर से अभी से छुट्टी किस बात की। हाँ पापा, वो क्या है ना, फिर ना मौके पर ट्रेन नहीं मिलती, और पूरे साल मोहन भैया एक भी छुट्टी नहीं लेते, तो मुझसे भी मना नहीं किया गया। अब एक होली पर ही तो ये लोग अपने गांव जा पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जा रहा हूँ। आप अपना नाश्ता कीजिए भैया अच्छे से, मैं दुकान चला जाता हूँ। एक काम करो बरखा, मेरा टिफिन बांध दो, मैं दुकान जाकर ना खा लूंगा। और रसोई में अपने पति के लिए टिफिन पैक करती हुई बरखा के दिमाग में चलने लगते हैं होली के प्लान। भाभी ठीक ही कह रही थी, सुबह में अपने पति को वक्त नहीं दे पाती, और रात को ये दुकान से 11 बजे आते हैं। और पति को क्या, मैं तो अपने मायके वालों को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। होली के दिन ऐसा कुछ करूंगी कि सारे गैप भर जाएंगे। और एक छोटा सा नोट बनाकर उस पर आई लव यू लिखकर वो अपने पति के टिफिन में डाल देती है। सनी को टिफिन देने के लिए बरखा जैसे ही रसोई से बाहर आती है, उसकी सास कहती है, उम्र हो गई है, मेरी कुछ याद ही नहीं रहता। कसम से मुझे तो लग रहा था अभी जनवरी आई है। बताओ, परसों पंडित जी आए थे, बताया भी नहीं उन्होंने कि होली आने वाली है। मेरे दिमाग में भी नहीं रहा। वे तो अच्छा है आज करण ने बात उठा दी, वरना सारी तैयारियां मौके पे करनी पड़ती। बरखा एक काम कर, जा बेटा बाहर से ताजा गोबर ले आ। हाँ, बिड़कले बनाएंगे। हाँ हाँ मम्मी, अभी तक हमने तो आज ही गणेश जी का वो भी कर देते हैं, बिड़कले। ये बिड़कले क्या होता है भाभी, तेरे मायके में बनता होगा ना। बरका, तू कौन सा बहुत दूर से आई है, वो अक्सर हमारी माएँ दादियां बनाकर तैयार कर लेती है ना, तो हमें पता नहीं चलता। बिड़कले मतलब गोबर के उपले, जब हम होलिका दहन पर जाते। अच्छा वो भाभी याद आया, वो छत पर सुखाती थी मम्मी, मुझे गोबर उठाना ना पड़े, इसलिए पापा को गोबर भी देती थी वहीं पर ही ऊपर बनाने के लिए। यहाँ तो पापा मेरे बदले जाकर गोबर लेकर आएंगे। नहीं, अब मैं भी जाती हूँ। हाँ मम्मी जी, ताजा गोबर ले आने। ठीक है, बरका अपने साथ थैले लेकर जाती है और यहाँ वहाँ गोबर ढूंढने लगती है, पर कहीं उसे ताजा गोबर नहीं मिलता। बरका गोबर ढूंढते ढूंढते मोहल्ले के बाहर सड़क पर चली जाती है, जहाँ उसे सड़क के किनारे गोबर दिख जाता है। बरका गोबर उठाने जाती है कि उसकी चाची सास उसे देख लेती है। अरे अरे बहू, ये तो क्या कर रही है, ये तो सांड का गोबर है, गाय का गोबर चाहिए होता है उपलों के लिए। हाय, इतना दिमाग लगाना पड़ता है चाची जी, और आपको कैसे पता ये सांड का गोबर है। अरे बहू, अभी मेरे सामने नंदी महाराज ने गोबर किया है, और वैसे भी मेरे पास इस काम को इतने सालों का अनुभव है कि देख, मैं देखकर बता सकती हूँ कौन सा गोबर गाय का है, कौन सा सांड का।
और हाँ, गीला गोबर मत लेना, गोबर जरा ठीक ठाक होना चाहिए ताकि उपले बन सके। ठीक है चाची जी, मैं तबेले में देखती हूँ। वैसे चाची जी, रंग मंगवा लिया क्या आपने? मैं कहाँ रंग खेलती हूँ बेटा, फुर्सती नहीं होती है। रंग तो मैं मायके में भी खेलती थी, बड़ा मजा आता था। यहाँ तो काम इतना होता है कि काम के चक्कर में क्या रंग बंगन लगाना बताओ। बरखा फाइनली गोबर ढूंढकर थैली में भर लेती है और अपने ससुराल आने के लिए निकल पड़ती है। बेचारी चाची जी, बताओ, होली पर रंग भी नहीं खेल पाती। क्यों ना मैं अपने मायके वालों के साथ साथ अपने ससुराल वालों के लिए भी कुछ प्लानिंग करूं। क्या सही रहेगा ना? हाँ, सब अगर मैचिंग कपड़े पहनेंगे, सबके लिए कलरफुल गॉगल्स खरीद लूंगी, कैप्स भी ले लूंगी और गिफ्ट भी। क्या मजा आ जाएगा। सुबह 9 बजे ही मम्मी के पास चली जाऊंगी और जाकर प्रेम को ऐसा रंग लगाऊंगी कि मुझे सताना भूल जाएगा। शादी के पहले मुझसे उठकर मुझे भूत बना देता था ना, अब इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। और एक वॉच भी ले लूंगी उसके लिए। बड़े दिन से स्मार्ट वॉच ढूंढ रहा था और ना अपने दिमाग में प्लान बनाते बनाते बरखा अपने ससुराल पहुंचती है। अरे बहू, गोबर तो अच्छे से ले आई ना, अब जा तू छत पर जा, उसके उपले बना ले। जा, वो जूही भी वही है बेटा, उस साल के उपले की फोटो है ना तेरे पास, भेज दे बरखा के फोन पर, देख देख कर बना लेगी। हाँ देख बेटा, हर आकार के उपले अलग अलग संख्या में बनते हैं। जो जिस आकार के उतने उपले फोटो में बने हुए ना दिखेंगे ना, उतने ही बनाना, ना कम ना ज्यादा। और हाँ, चांद सितारे सब अच्छे से बनाना, नीचे का काम तो हम संभाल ही लेंगे, तू होली के कामों में लग जा बेटा। बरखा पिछले साल के उपज की फोटो देखी जा रही थी और उपले बनाई जा रही थी, जिसमें से काफी मजा आ रहा था। चलो अच्छा है, इसी बहाने टाइम मिल गया मुझे, छत पर बैठे बैठे होली के लिए प्लान्स भी बना लूंगी। किसे कौन सा गिफ्ट देना है, नहीं देना है, और मम्मी के लिए एक साड़ी तो लूंगी और पापा के लिए कुर्ता पजामा। अरे याद आया, होली में पापा मम्मी और प्रेम शाम में कपड़े तो बदलते ही हैं। गुलाल खेलने के लिए तो शाम में बदलने के लिए जो नए कपड़े चाहिए वो मैं खरीद लूंगी। ये सही है, इतना कुछ लेकर आऊंगी ना, अपने मायके में लगेगा शायद के बाद शादी के बाद बिटिया आई तो ऐसी हरी भरी आई। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही थी, बरखा की प्लानिंग बढ़ती ही जा रही थी और प्लानिंग के साथ साथ उसकी एक्साइटमेंट भी। एक सुबह क्या मजा आएगा ना भाभी, होली में मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि क्या कहूँ। शादी के बाद मेरे ससुराल में पहली होली होने वाली है भाभी। मैंने तो सोच लिया है, इतना मजा करूंगी, इतनी धूप मचाऊंगी कि सभी देखते रह जाएंगे। बरखा भी क्या चीज है भाई, बेचारी सपने तो ऐसे सजा रही है जैसे पूरे हो जाएंगे। इसे क्या पता है कि शादी के बाद त्योहारों के मायने कितने बदल जाते हैं। होली का दहन को बस एक ही दिन बाकी था। अपनी जेठानी के बच्चों के साथ बरखा जाती है शॉपिंग पर और बहुत सारे रंगों के साथ गिफ्ट्स वगैरह, कपड़े, पिचकारियां, चश्मा, टोपी सब लेकर आ जाती है। जैसे मैं अपनी मम्मी को बर्थडे पे गिफ्ट देता हूँ, वैसे ही आप अपनी मम्मी को गिफ्ट दोगी ना चाची? वाओ, इस गिफ्ट को पैक करने में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, मैं भी चाची इसकी स्कूल का प्रोजेक्ट भी बनाती हूँ ना, इसे कहा जाता है। हाँ, मैं भी बनाऊंगी, आपको इसको नहीं आएगा कुछ, मैं करूंगी रैप करना, मैं कर दूंगी। शाम से ही बरखा अपनी जेठानी के बच्चों के साथ मिलकर अपने कमरे में गिफ्ट रैपिंग का काम शुरू कर देती है, जो 8 बजे तक खत्म हो जाता है। हाँ, हो गया सारा काम, अब तो मैं फ्री हूँ। वो कहते हैं ना, बस भगवान को याद किया और भगवान ने सुन लिया। पर यहाँ जरा उल्टा हो जाता है। बरखा आराम की बात करती है और यहाँ काम आ जाता है। बरखे के कमरे में आती है उसकी जेठानी जूही। अरे बरखा, हाँ भाभी क्या हुआ? चलो बरखा, होली का दहन की तैयारी करनी है ना, अच्छा तैयार होना है। हाँ भाभी, पर अरे क्या हो गया बताओ ना। होली का दहन में भी अभी वक्त में, होली है का दहन के लिए यहाँ जाने से पहले एक पूजा होती है जिसके लिए हलवा पूरी बनाते हैं, मीठे पकोड़े बनते हैं, सब तैयारी तो भाभी वो क्या मतलब हम हाँ हाँ, अभी पूजा की भोग की तैयारी करनी है, अभी नहीं जाएंगे, पहले भोग बनाना है ना। हाँ, अभी तो डिनर की भी तैयारी करनी है, उसके बाद शुरू करेंगे ना बाकी सब। ये सब थक हार कर दुकान से आएंगे और इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो इनका गुस्सा तो हम पर ही निकलेगा। तुम वैसे फिक्र मत करो, होली का दहन 3 बजे है तो बहुत वक्त है हमारे पास। क्या मतलब? फिर रात भर सोना नहीं है? मेरा मतलब पहले डिनर तैयार करना है, फिर पूजा के लिए खाना बनाना है, उसके बाद होली का। हाँ हाँ, और क्या। अरे मैं तो कहती हूँ तुम ना अपनी शादी का लहंगा पहन लेना या कोई लाल चटक की साड़ी पहन लेना, ठीक है? शादी में जब दुल्हन की पहली होली होती है ना, तो वो होली का दहन में बहुत सर सवर कराती है। तैयार होकर बाहर आ जाना, किसे पसंद नहीं आता, पर जब सर पर ऑलरेडी इतना काम हो तब तो तैयार होना भी आज से कम लगता है। इतना सब करने के बाद बेचारी बरखा इतनी थक जाती है कि कल रंग पंचमी है, उसे याद ही नहीं रहता। होलिका दहन से लौटते ही सुबह के 4 बजे जाते हैं।
अब तो लग रहा है कि बिस्तर पर बैठे ही आंख लग जाएगी। अरे बहू, ऐसी होलिका दहन से आने के बाद सोते थोड़ी ना है। जाओ मंदिर का दरवाजा खोल दो और घर में हर तरफ धूप बत्ती कर दो। आज रंग पंचमी है, सब शुभ शुभ होना चाहिए। मैं नहाकर मंदिर दर्शन करके आती हूँ। और इसी तरह बज जाते हैं 5 और फाइनली हो जाती है बरखा अपने कमरे में सोने के लिए। पर 5 से 7 बजते नहीं कि दरवाजे पर होती है दस्तक। बरखा, कितनी देर सोओगी? होली है, आज आज सोना ना अलाउड होता है। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे खोलो खोलो बरखा। अरे चाचू, हम आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी होली है। अरे होली आ गई। होली का नाम सुनते ही सॉरी थकावट दूर हो गई। बरखा भागते हुए दरवाजा खोलती है। उसे लगता है कि उसके जेठ जी उसे रंग लगाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। एक काम करो बरखा, इन दोनों बच्चों को पुराने कपड़े पहना दो। थोड़ा रंग लगा देना, रंग भी दे देना इसको, वरना ये नया कपड़े खराब कर देने के मैं जूही को कह देता हूँ। पर वो तो रसोई का काम संभाल रही है। अब होली है तो पकवान तो बने ही है। भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कर देती हूँ। चलो बच्चों, चलो, चाची दोनों को होली के लिए तैयार कर देगी। दोनों बच्चे पुराने कपड़े पहनकर छत पर चले जाते हैं और बाहर से अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के बाद रंग में सना हुआ सनी अंदर आता है। बरखा, हैप्पी होली डार्लिंग, ये कहकर सनी बरखा को रंग लगाने जाता है कि महेश कहता, सनी कल क्या बोला था मैंने? ये रंग वंग का काम छत पर होगा। सोफे पर रंग चढ़ गया तो छूटेगा नहीं। और हाल गंदा मत करो, मेहमान आएंगे, अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, जाओ छत पर। हाँ हाँ, छत पर जाइए। मैं अभी तक भाभी से भी नहीं मिली हूँ, मम्मी जी का आशीर्वाद भी नहीं लिया है मैंने। मैं यहाँ सबसे मिलकर भगवान को रंग लगाने के बाद ऊपर आती हूँ। कितनी आसानी से बरखा ने बोल दिया कि मैं सबको रंग लगाकर ऊपर आती हूँ। पर ऐसा होने वाला था क्या? लगता है प्लान चेंज करना होगा। यहाँ तो होली खेलने में 10 बज जाएंगे, जिसके बाद नहा धोकर मैं मम्मी के यहाँ जाने के लिए निकल जाऊंगी। तो मम्मी के यहाँ 10:30 बजे तक जाने का फिक्स करती हूँ, यही सही रहेगा। बरखा जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में बिखरे इतने काम को देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। भाभी, ये सब क्या है? इतना सारा आटा गंदा है आपने। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? तो गंदा हो रखा है यहाँ पर। इतनी सारी सब्जियां काटी, हरे चिप्स, हरे दही बड़े, गुंजिया, सामने रबड़ी, और भी बहुत कुछ है। आज के मेनू में आप इतना सब अकेले कैसे करेंगे भाभी? मैं करती हूँ आपकी मदद। मायके में तो मम्मी बना के परोस देती थी तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी। मैं तो बस होली खेल कर आती थी, ब्रेक में खाना खाती थी, फिर से होली खेलने चली जाती थी। उसके पीछे लगी मेहनत का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। पर भाभी, हम सब ये बाहर से भी मंगा सकते थे ना? अच्छा, क्या मंगवा लोगी बाहर से? देखा जाए तो ये चिप्स और जो गुजिया तो बाहर के ही है, इससे बस तलना है। अब ये पूरी खीर, मालपुआ, रबड़ी, ये सब भी बाहर से मंगवा ले क्या? और वैसे भी पापा जी को बाहर से मंगवाया हुआ खाना पचता नहीं है। और फिर भगवान को भोग भी तो लगाना होता है। जितनी सावधानी से हम घर पर खाना बना सकते हैं, वैसे सावधानी वाले बाहर वाले तो नहीं बना सकते ना। एक बार के लिए इतना काम देखकर बरखा को तो दिल ही बैठ जाता है। अब इतना सब अपनी जेठानी पर छोड़कर वो होली खेले तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो भी खाने की तैयारी में लग जाती है। 10 बजते बजते सभी खाना मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो हमने सिर्फ पूरी सब्जी, खीर और बड़े ही बनाए हैं। भाभी और बाहर पापा जी खाना मांग रहे हैं। मैं यहाँ पापड़ और चिप्स लाती हूँ, तब तू दही बड़े की तैयारी कर ले, ठीक है? 5 मिनट में खाना लगा देंगे हम। जो बना है कम से कम वो तो परोस ही दे देंगे। क्यों, काम तो आज दिन भर चलना ही है। सभी को नाश्ता देने के बाद बरखा को लगता है कि अब शायद वे अपने मायके लेके निकल सकती है। एक बार तो सभी ने खा लिया। आधे घंटे के लिए मम्मी के पास होकर आ जाती हूँ। मम्मी जी, यहाँ शाम में ना गुलाल खेलूंगी। वही बात तो है, रंग तो रंग होता है, क्या गिला क्या सूखा। बरखा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और कंघी करने के बाद अपना पर्स लेकर निकलने लगती है कि दरवाजे से उसकी चाची सास अपने परिवार के साथ होली की बधाइयां देते हुए अंदर आती है। अरे बहू, ये होली के दिन उठाकर कहाँ चल दी पर्स अपना? तू बाहर जाना अच्छा ठीक नहीं लगता आज के दिन। तुझे बाजार में हर तरफ रंग उड़ाए दिखाई देंगे, कोई रंग डाल देगा तो इतनी समझ तो तुझे खुद होनी चाहिए ना। क्या घट गया बता? अरे कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाती होगी, ऐसी आदत है आए दिन तैयार होकर होकर फोटो लेने की। हैप्पी होली का पोस्ट डालती होगी, फोटो लेना होगा और क्या। बहुत तो अपनी चाची सास के लिए नाश्ता लगा देते, कभी चाची सास, कभी ताई सास, कभी ससुर जी के दोस्त, कभी दुकान की स्टाफ। खाना बनता जाता है, टेबल पर लगता जाता है, खाना बनता जाता है, टेबल पर लगता जाता है, और बच जाते हैं दोपहर के 2।
होली हो जाती है खत्म और सभी होली खेलकर छत से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। बड़ी होली खेली आज बच्चों ने। एक काम करो ना बरका, दोनों को नहला दो, वरना जैसे ये भागा दौड़ी कर रही हो ना, कहीं फिसल कर गिर ना जाए मैं ही। आप भी ना जाकर नहा लीजिए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तब से होली खेल रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन ढलता जाता है बरखा का होली को लेकर एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है। कितने सारे गिफ्ट मंगवाए थे पियर के लिए। एक शहर में ही मायका और दूसरा ससुराल दोनों है, फिर भी मैं उन्हें गिफ्ट तक देने नहीं जाई वो जा पाई। सरप्राइज दूंगी सरप्राइज दूंगी, इसके चक्कर में मम्मी को फोन करके होली की बधाई भी ली थी मैंने। बरखा लगाती है अपनी माँ को फोन। हैप्पी होली मम्मी, वो सुबह से इतना काम था कि मैं आपको ना होली विश ही नहीं कर पाई हूँ। अरे अब टेंशन मत लीजिए, शाम को मैं आऊंगी। तू आजा। आ रही है बेटा? हाँ बिल्कुल आजा। मैंने भी ना सामने से फोन नहीं किया, त्योहार का दिन है, तेरे घर में खुद ही बहुत सारे काम होंगे, ऐसे में तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ठीक है, इसलिए मैं तुझे फोन। अरे मम्मी, माँ के फोन से बेटी डिस्टर्ब होती है क्या? चाची देखो ना रितिका मार रही है मुझे। मम्मी वो, हाँ बेटा कोई बात नहीं, जा जा, बच्चों का घर है, ठीक है, तेरा काम तो लगे रहेंगे, ठीक है। हाँ 6 बजे तक तैयार है ना मम्मी? आज तो मैं जाकर ही रहूंगी। बेचारी बरका अपनी माँ को वादा तो कर देती है, पर त्योहारों में घर की गृहिणी के लिए घर से निकलना इतना आसान होता है क्या? जैसे ही शाम होती जाती है गुलाल खेलने के लिए लोगों का आना जाना शुरू होता है। फिर शाम की पूजा, ये वो है जो रात हो जाती है। थके हारे सभी सोने लग जाते हैं। अपने घर के हॉल में अकेले सर झुकाए बरखा बैठी थी कि तभी जूही उसके गालों पर रंग लगाती है। मम्मी को वादा किया था मैंने। भाभी, शादी के पहले और शादी के बाद की होली में यही फर्क होता है बरका। तुम्हें क्या लगता है आंटी जी समझी नहीं होगी? वो भी एक औरत है, जिम्मेदारियां उन पर भी हैं। वो जान रही होंगी कि उनकी बेटी को अपने ससुराल का काम संभालना है। हम औरतों का तो यही हैप्पी होली होता है, समझी? हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं।